हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक 200 वाट ऑटोमेटिक मोटर बनाकर दिखाने वाला हूं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारा होने वाला है, जो मार्केट से भी ज़्यादा यूनिक और एक अलग डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक 200 वाट इन्वर्टर किट लेना है, जो कि वीडियो में जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे ये 12 और ये 0 जो डायोड लगा है, और ये 0, तो इसके कनेक्शन हम बाद में करेंगे। और एक आपको लेना है 5 एम्पियर 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर। आपको फ्रेंड्स 5 एम्पियर से कम नहीं लेना है, 5 से 10 के एम्पियर में आपको ट्रांसफार्मर लेना है। अब इस ट्रांसफार्मर के जो 12 की जो पॉइंट हैं, ये 12 0 के कनेक्शन इस प्रकार करने हैं। और इसकी हमने जो एक प्लाईवुड पर इसको लगाया है वो 5 mm मोटा है, और इस पर लैग्स लगा दिए हैं। अब एक छोटा ट्रांसफार्मर भी हमको लेना है, जो बैटरी चार्ज करने के काम आएगा, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अभी फ़िलहाल सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर लेने हैं। ये 12 0 12 के तीनों के कनेक्शन हमने कर लिए हैं, कर लेने हैं आपको। और जो रेड वायर है वो 12 है, जो ब्लैक वायर है वो 0 है। अब इस ये 12 और ये 0 और ये 12, इन तीनों के कनेक्शन हो चुके हैं। अब 2 वायर और लेने हैं, जो कि हमारी बैटरी के लिए जाएंगे। ये 0 और ये प्लस माइनस के बैटरी के लिए जाएंगे। अब इसको हम इस प्लाईवुड पर लेग्स को चिपका देते हैं। ये दोनों वायर बैटरी के लिए जाएंगे हमारे के लिए। दोनों को चिपका दिया है। इसकी लेग्स को हम फेविक्विक की मदद से चिपका देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक बैटरी लगानी है, यहाँ पर एक सर्किट बनाकर लगाना है। अब ये सर्किट हमने लगा दिया है। इस सर्किट का डायग्राम हम आपको इमेज में दे देंगे वीडियो के में। और ये बैटरी हमारे, और ये जो 2 वायर निकले हैं ये हमारी बैटरी से कनेक्ट होंगे, बैटरी कनेक्ट करेगी। अब यहाँ पर जो हमने ये सर्किट बनाया है, इसमें रिले है, कैपेसिटर है, डायोड है, इन सब से मिलकर बना है। इसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम हम इमेज में आपको दे देंगे, वहाँ से आप इसको देखकर बना सकते हैं। इसको एक डब्बे में पैक कर दिया है प्लास्टिक के में, ताकि ये शॉर्ट सर्किट या इधर उधर ना भागे, देखने में भी अच्छा लगे। और इसको डबल टेप की मदद से चिपका देते हैं। चलिए फटाफट डबल टेप की मदद से चिपका लेना। इसको खोलकर भी आप देख सकते हैं, इस तरह से यूनिक लग रहा है। सारा कुछ है इसमें। अब ये जो 2 वायर हैं ब्लू कलर के, ब्लू और ब्लैक के, वो बैटरी के लिए, और हमारा इन्वर्टर किट का कनेक्शन भी अंदर हो चुका है। और सर्किट ड्राइवर, ये दोनों वायर हमारे एसी सप्लाई के लिए हो जाएंगे। और ये हमारा एलईडी जो चार्जिंग पर ब्लिंक करेगा, चार्जिंग के लिए शो करेगा। अब ये बैटरी है, ये फ्रेंड्स बैटरी हमने खुद बनाई है। इसकी लिंक बाय डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। ये 12 वोल्ट 8 Ah की बैटरी है। इसका हम इस इन्वर्टर में यूज करेंगे। ये 12 वोल्ट 8 Ah की बैटरी है, और ये बैटरी हमने खुद बनाई है। इसका लिंक बाय डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसको डबल टेप की मदद से यहाँ प्लाईवुड पर चिपका देते हैं, चिपका लेना। और इसमें जो कनेक्टर लगा है वाइट कलर का, उसको भी चिपका देंगे हम प्लाईवुड पर। और चलिए इसको फटाफट, लेकिन इसको चिपकाने से पहले हमें बैटरी चार्जिंग शो करने के लिए एक इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर लेना है। तो उसको हम डायरेक्टली 2 वायर लेंगे, रेड एंड ब्लैक, और इसके कनेक्शन करके हम बाहर निकाल देते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट इसके कनेक्शन करते हैं। नेगेटिव पर नेगेटिव, पॉजिटिव पर पॉजिटिव। ये बाहर निकाल दिए हमारे। और ये बैटरी इंडिकेटर के काम आएंगे, जो कि हम बाद में लगाएंगे। ये बैटरी की परसेंटेज और हमारा बैटरी लेवल शो करेगा।
अब इस कनेक्टर में हम जो बैटरी के लिए वायर गए हैं उनको कनेक्ट करना है, लेकिन वो बाद में कनेक्ट करेंगे। अभी इसके कनेक्टर को हम चिपका दिया है अच्छे से। अब जो ट्रांसफार्मर से दो नीचे से एसी पावर आउटपुट जो निकलेगी उसकी कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ हमने दोनों ब्लू वायर को यूज़ किया है। एसी आउटपुट निकलेगा, इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने हीट सिंक लगा दी है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से फटाफट इसके कनेक्शन करते हैं। अब सबसे पहले हमें इसकी बॉडी बनानी है। उसके लिए हमने ये 2 पीस कट किए हैं जो 24x9 सेंटीमीटर के हैं। ये 24 सेंटीमीटर, और इसकी जो हमने एज काटी हुई है वो 3 सेंटीमीटर लेके 5 सेंटीमीटर लेके काटी हुई है। इसकी लेंथ है 19.5 सेंटीमीटर। इसके 2 पीस लेने हैं आपको, और 1 पीस जिसकी लंबाई 24x9 सेंटीमीटर है। इसमें हमने ग्रुप कटिंग कर लिए हैं, 2 सॉकेट के लिए, एक बैटरी इंडिकेटर के लिए, ये हमारा होल्डर के लिए, ये स्विच के लिए, चार्जिंग के लिए। तो इस तरह से आपको एक कर लेना है। और ये बैक साइड हो जाएगी, जो हमने एयर पासिंग के लिए रख रखे हैं होल। ये ग्रुप कटिंग हो गया, ये हमारा केबल के लिए हो गया। ये चारों पीसों को हमें एक मिलाकर एक डिजाइन बनाना है, एक शेप देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इसका एक शेप देते हैं। जल्दी से फटाफट एक शेप दे देते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग आप अगर बनाना चाहें तो आप ये सेम मेजरमेंट ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने तरफ से जो डिज़ाइन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। जो शेप देना चाहें दे सकते हैं आप। अब इसको हम सामने लगाएंगे, जल्दी से फटाफट चिपका देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ये नीचे हमने थोड़ा सा गैप से छोड़ा है, इसमें हम एक पट्टी लगाएंगे, छोटी सी पट्टी, ताकि गुड लुकिंग आ जाए, थोड़ा शेप अच्छा लगेगा। अब इसका नीचे का बॉटम और टॉप का कवर बनाना है हमें, और इसको फिनिशिंग देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको फिनिशिंग दे दी है, और ये एक शेप बनकर रेडी हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। और आप भी बताना आपको कैसी लग रही है। बहुत ही प्यारी लग रही है ये शेप। और हमने इसके सारों कोने जो हैं, कॉर्नर राउंड शेप किए हैं घिस के, बहुत मेहनत लगा। और एक नया शेप देखने को मिला है, जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। मार्केट में ये पत्ती लगाई है अलग से, ताकि लुकिंग आ जाए थोड़ा। और इसकी जितने भी कॉर्नर हैं, चारों कॉर्नरों को हमने राउंड शेप दिया है। ये कॉर्नर को राउंड शेप दिया है। ये बैक साइड है इसका, ये भी राउंड शेप दिया है इसको। ये फ्रंट साइड हो गई, और आप साइड व्यू से देखने पर इस तरह से कुछ दिखेगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा, गुड लुकिंग, मार्केट से प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। अब नेक्स्ट इसका हमें बेस बनाना है, बॉटम कवर तो ऑलरेडी बना रखे हैं। इसको अब जल्दी से फटाफट चिपका देते हैं सुपर ग्लू की मदद से। जल्दी से फटाफट फेविक्विक से अच्छी तरह से चिपका लेना है इसको आपको, ताकि ये निकले ना, क्योंकि इस पर लोड रहेगा थोड़ा सा। ये अच्छे से चिपक चुका है, देखने में अब कुछ इस तरह से लग रहा है। अब इस पूरे सेटअप को, जो कि हमारा प्लाईवुड पर जितना सेटअप बना है, इसके अंदर फिट करना है। तो चलिए फटाफट से फिट कर लेते हैं। इसके अंदर फिट कर लेना है आपको, पूरे सेटअप को अच्छे से धीरे धीरे इसके अंदर फिट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से इसके अंदर आ चुका है। अब
इसको रोकने के लिए स्क्रू ये लेग्स लगाएंगे और लेग्स के अंदर हम इसको फिट कर देंगे। लेग्स के साथ स्क्रू लगा देंगे, दोनों लेग्स लगा दिए हैं। उसी प्रकार 4 लेग्स लगाएंगे और उसी के साथ इसको फिट कर देंगे। अब जो ये 2 वायर हैं ब्लू, ये एसी के वायर हैं, ये हमारा बैटरी इंडिकेटर के वायर हैं और ये हमारा चार्जिंग एलईडी है। ये सबको हमें यहाँ जो ग्रुप्स कटे हुए उनमें लाना है और 2 सॉकेट्स लगाने हैं। तो चलिए इन सब का कनेक्शन करते हैं जल्दी से फटाफट। और ये जो 2 वायर निकले हैं ये हमारे बैटरी से कनेक्ट होंगे और जो 2 रेड वायर हैं ये हमारे मेन से कनेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर एक स्विच लगाना है। इन सब पूरे सेटअप को, पूरे कंपोनेंट्स को जल्दी से लगा लेते हैं। ये बैटरी इंडिकेटर का हमने कनेक्शन कर दिया है बैटरी इंडिकेटर का, और देखिए यहाँ पर शो भी कर रहा है 12.2। बैटरी भी हमारी फुल चार्ज नहीं है, थोड़ा सा कम है, और इसको हमने लगा दिया है ग्रुप में। अब ये हमारा चार्जिंग एलईडी, ये चार्जिंग एलईडी को अब लगा देते हैं इसके होल में। होल में लगा लेना, हल्का सा इस पर सुपर ग्लू लगाना, मामूली सा, ज़्यादा नहीं लगाना है। लग चुका है, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब ये 2 सॉकेट हैं, ये दोनों सॉकेटों को हम पैरेलल ही न्यूट्रल और फेस में कनेक्ट कर देंगे और इन दोनों सॉकेटों को यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं जहाँ पर ग्रुप कटिंग कटा हुआ है। इनका पूरा मेन सर्किट डायग्राम मैं आपको इमेज में दे दूँगा, वहाँ से आप इसकी आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। अब इस होल्डर के लिए हमें कनेक्शन करना है, तो होल्डर के कनेक्शन के लिए हम न्यूट्रल और फेस किसी एक सॉकेट से निकाल कर ले लेंगे। तो यहाँ पर इसके L से हम रेड वायर पॉजिटिव ले लेंगे और ये दोनों रेड और ब्लैक वायर का कनेक्शन हो चुका है सॉकेट में। अब यहाँ रेड में एक स्विच लगाना है हमें, और फिर उसके बाद ये दोनों रेड और ब्लैक वायर, इसमें से एक जो वायर, ये ब्लैक वायर को हम होल्डर में कनेक्ट कर देंगे। इसको होल्डर में कनेक्ट कर देना है एक ब्लैक वायर को। एक होल्डर में कनेक्ट कर लेना है ब्लैक वायर को। अब एक रेड वायर हमें स्विच में कनेक्ट करना है, एक वायर स्विच में कनेक्ट कर लेना है। स्विच कनेक्ट कर लेना है। अब एक छोटा सा रेड वायर का टुकड़ा लेंगे, तो इसको भी स्विच में कनेक्ट करके होल्डर में लगा लेना है। स्विच में कनेक्ट कर दिया है, यहाँ हीटसिंक लगा लिए ना है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और अब इस वायर को, टुकड़े को हमें होल्डर में कनेक्ट कर लेना है। इस वायर के टुकड़े को होल्डर में कनेक्ट कर देना है नीचे से। चलिए जल्दी से फटाफट इस वायर का होल्डर में कनेक्शन कर लेता है। अब होल्डर को इस ग्रुप में फिट करना है और हल्का सा सुपर ग्लू लगा लेना है। हल्का सा फेविक्विक सुपर ग्लू से इसको चिपका देना है।
अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा फ्रंट का लुक कैसा है। दोनों सॉकेट, बैटरी इंडिकेटर, चार्जिंग स्विच, होल्डर सब लग चुके हैं और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम मेन स्विच का कनेक्शन करते हैं। मेन स्विच के दोनों वायरों को पीछे कनेक्शन करना है, लेकिन उससे पहले जो केबल है मेन सप्लाई के लिए, जहाँ से हम AC आउट इनपुट लेंगे, उसके कनेक्शन कर लेते हैं फटाफट। इस सॉकेट को अंदर डालना है, अंदर डाल के इसके, और यहाँ पर हैवी हीट सिंक लगाना है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर हमारा हीटिंग का 240 वोल्ट रहेगा। तो यहाँ पर हीट सिंक लगानी है अच्छे से सेफ्टी के लिए, और जल्दी से फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं। हीट सिंक लगा लेना है आपको अच्छे से, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अब सॉकेट स्विच के मेन स्विच के कनेक्शन करने हैं, जहाँ से हमारा इन्वर्टर का मेन रहेगा। मेन स्विच यहाँ से हमारा पूरा इन्वर्टर ऑफ रहेगा, वहाँ पर कनेक्शन करते हैं। स्विच लगा लेते हैं फटाफट जल्दी से। यहाँ पर थोड़ा हैवी एम्पियर का स्विच लगाना है, क्योंकि स्क्रू से इसको टाइट कर लेना है। यहाँ पर हम इसके अब ऊपर वाले कवर बनाने के लिए इसको परमानेंट फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर हमें कुछ चेंज करना हो या कुछ मॉडिफाई करना हो तो हम आसानी से कर सकें। इसीलिए इसमें हम ये ग्रुप बना रहे हैं ग्रुप। अब देख सकते हैं आप हमारा इन्वर्टर का जो लुक है बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा, और अंदर से भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। एकदम सिस्टम स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है इसमें, बहुत ही स्टैंडर्ड से हमारे वायर, बैटरी, ट्रांसफार्मर और ये सारे, और ऊपर का ये जो। अब हमें इसका कवर को होल करके स्क्रू से और लगा लेना है, और इसमें इसको स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसको स्क्रूओं से टाइट कर देते हैं। अब इसको हम कलर करके लेके आते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। कलर करके लेके आते हैं हम। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रेड फ्रंट है और ये पूरा कवर है। अभी इस पर मास्किंग टेप लगा है, उसको हम धीरे धीरे छुटाते हैं। बैक में आप देख सकते हैं मेन स्विच है, एयर पासिंग होल हैं और पावर कॉर्ड है। ये 3 चीज़ हैं बैक साइड में। रेड कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। अब इसके फ्रंट से हम मास्किंग टेप हटाते हैं। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से मास्किंग टेप हटा देते हैं धीरे धीरे। और फ्रंट पर हमने इसका ब्लैक बैकग्राउंड किया है और बाकी पूरी बॉडी पर रेड किया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। देखिए फ्रंट देखने में माइंड ब्लोइंग लग रहा है इसका फ्रंट, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ब्लैक बैकग्राउंड एंड रेड फुल बॉडी, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। हमारे 2 सॉकेट, बैटरी इंडिकेटर, चार्जिंग होल्डर, स्विच बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में। शायद बहुत ही प्यारा लग रहा है।
ऐसा इन्वर्टर खुद का कस्टमाइज किया हुआ है। अब बारी आती है इसके टेस्टिंग की, तो चलिए फ्रेंड्स टेस्टिंग करते हैं। ये 100 वाट का बल्ब है। वैसे तो ये इन्वर्टर 200 वाट का है, 100 वाट का बल्ब चला देगा आसानी से। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरह से दोनों सॉकेट काम कर रहे हैं। 100 वाट का बल्ब हमारा बहुत ही आसानी से ब्राइटनेस के साथ जल रहा है, फुली वर्क कर रहा है। अब ये ऑटोमेटिकली इन्वर्टर बनाया 200 वाट, तो हम जैसे ही इसको पावर देंगे बल्ब हमारा बंद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बंद हो गया। हम जैसे ही इसका पावर कॉर्ड को बोर्ड में लगा रहे हैं तो हमारा बल्ब बंद हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली पावर कट जा रहा है। जैसे ही उसमें से निकल रहा है हमारा बल्ब चालू हो जा रहा है। और जैसे ही प्लग में लगा रहे हैं, प्लग लगाएंगे तो हमारा इन्वर्टर जो है चार्जिंग मोड में चला जाता है, चार्ज होने लग जाता है। तो ये फुली वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। फुली ऑटोमेटिक बन गया है। 200 वाट का जितना भी लोड होगा आप इसे आसानी से चला सकते हैं। हमारा एक बल्ब आसानी से चल रहा है 100 वाट का। बैक में एयर पासिंग स्विच और पावर कॉर्ड तीनों का बैक में इसके पेस्ट है। अब अगर हमें कहीं घर से बाहर जाना है तो हम चाहें तो इसका मैन बंद करके जा सकते हैं। अब हम 2 बल्ब इसको जलाकर देखते हैं ये जला पाता है कि नहीं। तो एक बल्ब को हम सॉकेट में लगाएंगे, दूसरे बल्ब को हम होल्डर में लगाएंगे। दोनों 100 वाट के बल्ब हैं, टोटल 200 वाट का लोड हो गया। अब इसको हम चेक करके देखते हैं। ये 100 वाट हो गया। अब ये इसका स्विच ऑफ किया, अब ये दूसरा बल्ब लगा दिया, अब ये स्विच ऑन किया। ये देखिए फ्रेंड, दोनों बल्ब जल गया, लेकिन ब्राइटनेस कम है। लेकिन हाँ, मानते हैं 200 वाट का बल्ब 200 वाट का लोड आसानी से हमारा इन्वर्टर ले लेगा, 200 वाट आसानी से वर्क कर देगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा? बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, 100 वाट का लोड भी ले रहा है। अब ये बल्ब है हमारा 10 वाट का। एक बल्ब हो गया 100 वाट और ये हो गया 10 वाट। इसको तो आसानी से पानी की तरह जला देगा जब 100 वाट का जल रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 10 वाट का बल्ब है और ये 20 वाट का एलईडी है हमारे पास, एलईडी बल्ब। इसको तो आसानी से मक्खी की तरह, पानी की तरह चला रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, ये अब इसको हम पावर बोर्ड में लगाएंगे। ये हमारा बोर्ड अब चार्जिंग मोड में चला गया, पावर बोर्ड से निकाला तो ये हमारा इन्वर्टर मोड में चला गया। तो ये हमारा जो इन्वर्टर बना है फुली वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, फुली वर्क, और देखने में बहुत ही प्यारा है। शायद ही यूट्यूब पर ऐसा इन्वर्टर देखने को मिले आपको। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ठीक, आपको फ्रेंड्स ये हमारा इन्वर्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब आप इसका सिनेमैटिक व्यू थोड़ा देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।